गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में आरएफएचए के बारे में कुछ इलस्ट्रेशंस की बात की। आज से हम फिर से कंटिन्यू इनकम टैक्स की बात और इनकम टैक्स के वेरियस पॉइंट्स की बात करते हुए फटाफट इनकम टैक्स को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आरएफएचए इज अ परक्विजिट सुविधा और मैंने आपसे कहा था टैक्सेबल फॉर ऑल और पूरा एक्सप्लेन भी किया था। कुछ और परक्विजिट्स के बारे में मैं आपको कुछ वीडियोस डालूंगा और आप ध्यान से देखिएगा। वो परक्विजिट्स छोटे छोटे पॉइंट के रूप में बड़े बड़े क्वेश्चंस में जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और उनसे क्वेश्चनों का पूरा सॉल्यूशन जो है वो प्रभावित होता है। तो ध्यान दें, सबसे पहली बात मैं जो करूँगा वो नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को स्वैट पहले तो जाने ये क्या है। आपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है वो बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ा है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है वो ये कहता है कि आज के समय को देखते हुए एम्प्लॉय की भागीदारी होनी चाहिए बिजनेस में, ना कि उसकी एम्प्लॉयशिप। तो इस ऑब्जेक्ट से ही एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान लाया गया था और इसमें जो कंपनी होती है वह अपने कर्मचारियों को शेयर होल्डिंग देने का प्रयास करती है और ऐसी शेयर होल्डिंग जो होती है वह और मार्केट से कम रेट पर होती है। तो यहाँ प्रयास किया जाता है कि मार्केट से कम रेट पर इनको शेयर इशू करके और इनको क्या बना लिया जाए, कंपनी में भागीदार बना लिया जाए। अब यहाँ जो मार्केट से कम रेट पर दे रहे हैं, तो जितनी कम रेट पर दे रहे हैं उतना ही क्या हो गया, सुविधा हो गई, उनको अनुलाभ हो गया कर्मचारियों के लिए। तो कर्मचारियों के लिए ये जो कम रेट है वही क्या होती है, परक्विजिट, टैक्सेबल परक्विजिट्स के रूप में डील होती है। तो अब देखें इसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी होगी। तो इसमें क्या होता है, इस ऑप्शन को कुछ डेट्स आपको क्या करनी पड़ेगी, दिमाग में रखनी पड़ेगी कि ये डेट्स जो है हमें ध्यान से देखनी होगी और इन्हीं डेट्स पर डिपेंड करेगा सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो देखिए, आप इन डेट्स को देखने में हमारे को जो है वो किन किन पॉइंटों को ध्यान देना है। देखिए, ऑप्शन दिया जाता है विकल्प, प्रदान करना। देखिए, यहाँ विकल्प प्रदान करने का मतलब सुनिएगा ध्यान से। जैसे एकदम से कोई एम्प्लॉय को आकर के अगर एम्प्लॉयर कहे कि भाई आप शेयर होल्डर बन जाइए, इतना पैसा दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसके पास उतना पैसा जो है वो अवेलेबल रहे। तो यहाँ पर क्या देता है, एक टाइम पीरियड। क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है, जिसे विकल्प की अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, विकल्प की अवधि। और इस विकल्प की अवधि में जो है वो एम्प्लॉइज को उस विकल्प को क्या करना पड़ता है, स्वीकार करना या अस्वीकृत करना होता है। ठीक, अब इस पूरी अवधि में से कब उसने विकल्प का उपयोग किया है, सबसे पहले क्या कह रहा है, विकल्प का उपयोग की तिथि।
और विकल्प उपयोग की तिथि क्या है भाई? जैसे ही जो एम्प्लॉय होता है वो एम्प्लॉयर से कहता है भाई, एम्प्लॉय से कहता है भाई इसमें से किसी भी अवधि में आप अपने शेयर क्या कर सकते हैं, कंपनी से परचेज कर सकते हैं कम रेट पर। तो एम्प्लॉय जिस टाइम पर कहता है कि यस मुझे ये शेयर चाहिए, यानी अपनी क्या दे देता है, ये सहमति दे देता है, तो इसको कहते हैं सहमति। यस आई परचेज, मैं इन्हें खरीदूंगा। तो यहाँ पर यह सहमति देते ही आपको ध्यान रखनी है, ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। इस दिन का उचित बाजार मूल्य, इस दिन का उचित बाजार मूल्य देखा जाता है और उस उचित बाजार मूल्य के हिसाब से ही परक्विजिट्स का कैलकुलेशन किया जाए। अब यहाँ एक चीज और है, भाई उसने तो कह दिया कि मुझे दे दीजिए, पर कंपनी के पास ऐसे तो ना गया और जाते ही तैयार पड़े शेयर। कंपनी भी इस विकल्प अंशों को क्या करती है, जारी करती है। तो वो इश्यू कब करती है, ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी गत वर्ष में क्या होता है, ये आप ध्यान से सुनेंगे, किसी भी एम्प्लॉय द्वारा अपने एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को यदि ये सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं तो हमें तिथियों का ध्यान रखना होता है। यहाँ ये ध्यान रखना, टैक्सेबल तो कब होगा, तो टैक्सेबल जब होगा जब कंपनी वह अंश जारी कर देगी, यानी अंश जो है वो इशू करने की डेट को ध्यान रखना है, उस गत वर्ष को उठाना पड़ेगा, उस गत वर्ष में टैक्सेबल कराना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, उस गत वर्ष में टैक्सेबल कितना कराए हैं, तो कितना कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उन अंशों का उचित बाजार मूल्य, कब की स्थिति को, विकल्प उपयोग की तिथि को उन अंशों का क्या देखना पड़ेगा, वे उचित बाजार मूल्य देखना होगा। और ऐसा उचित बाजार मूल्य जो भी आए उस बाजार मूल्य के हिसाब से कैलकुलेशन करके जो भी पेमेंट किसने दी है, इस कर्मचारी ने करी है, उसके लिए वो पेमेंट घटा दिया जाएगा और बाकी बची क्या हो जाएगी, यहाँ सुविधा का मूल्य हो जाएगा। यहाँ उचित बाजार मूल्य में हमको क्या देखना है, इस दिन जो स्टार्टिंग है और जो एंडिंग है उसका एवरेज ध्यान दें। इस दिन मार्केट में क्या रेट रही, तो जो स्टार्टिंग रेट रही और जो एंडिंग रेट रही उनका क्या कर लिया जाता है, औसत कर लिया जाता है इन शेयरों के बारे में। तो वह औसत मूल्य हमारे को क्या देना पड़ता है, उचित बाजार मूल्य के रूप में देना होता है। अब बाय द वे उस दिन इसकी ट्रेडिंग ही नहीं हुई हो, हाँ ट्रेडिंग किस मार्केट में, किस स्टॉक एक्सचेंज में, तो जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में इसका क्या रहा हो, हाईएस्ट वैल्यू रहा हो वो देखा जाएगा, ठीक है। अब बाय द वे किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जो है इसका ट्रेडिंग ही नहीं किया गया, अगर ट्रेडिंग नहीं किया गया तो इससे पहले वाले, इससे जस्ट पूर्व में किस तारीख को इसका ट्रेडिंग हुआ है, जिस तारीख को भी इसका ट्रेडिंग हुआ है उसका जो है वैल्यू देखा जाएगा और उसके एक दिन पहले का वैल्यू देखा जाएगा, दोनों वैल्यूज को देख करके और एवरेज किया जाएगा। तो ये इतना डीप नहीं आता है हमारे को, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। और मैं बताऊं अब आपको करना क्या होता है, ये दो तिथियां हमको ध्यान देनी है और मैं आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन अभी रख रहा हूँ। इस रजिस्ट्रेशन की मैं आपको PDF, आज जितने भी रजिस्ट्रेशन हैं उन सब की PDF बना करके आपको मैं क्या कर दूँगा, सेंड करूँगा और PDF क्या आधार से आप उनको क्या कीजिएगा, रीड कीजिएगा। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ आपको। श्री नरेश एक कंपनी में पिछले 10 साल से क्या है, कार्यरत हैं और 1 जुलाई 17 को कंपनी ने उनको 800 अंश 25 रुपये प्रति अंश की दर से क्रय करने का क्या दिया है, ऑप्शन दिया है कि भाई आप चाहें तो 25 रुपये के हिसाब से खरीद सकते हैं। इस विकल्प का उपयोग 1 जुलाई 17 से 31 मार्च 20 के बीच में किया जाएगा। इसने अवधि दे दी 1 जुलाई 17 से 31 मार्च 20 तक आप क्या कर लो, इसको यूज कर लो। फिर आगे क्या है कि किसी भी समय किया जाता है। श्री नरेश ने 15 मार्च 1919 को क्या किया है, 500 अंश, देखिए
ये डेट इंपॉर्टेंट है। 15 मार्च 19 को क्या किया है, 500 अंशों को खरीदने के लिए विकल्प का उपयोग किया और 15 मार्च 19 को ही इसका फेयर मार्केट वैल्यू 650 रुपये और इसी दिन इसका FMV 650 राइट चाहिए मुझे, क्योंकि जिस समय विकल्प का उपयोग किया उसी तिथि को स्वीकार करते ही, उपयोग करते ही उसका क्या फेयर मार्केट वैल्यू है वो वैल्यूएबल है। फिर आगे देखें इसमें क्या लिखा है। नेक्स्ट कह रहा है कंपनी ने उनको 4 अप्रैल 2019 को 500 अंश आवंटित किए। तो अंश का जो आवंटन है वह किया है अप्रैल 4 अप्रैल 4/4/2000। अब आप सुनिए, सबसे पहले ये आवंटन महत्वपूर्ण है टैक्सेबल कराने के लिए और ये किस सत्र में पड़ रहा है, 2019-20, यानी जो कर लगेगा वो लगेगा 2019-20। अब उस कर की वैल्यूएशन क्या होगी, तो हम लिखेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 15/3/2019 500 अंश है और 650 रुपए के हिसाब से 6 5 30 25 ये 3,25,000 ये स्थिति आ गई, वैल्यूएशन आ गई। अब लेस पेड बाय एम्प्लॉय ने कितना चुका दिया, 500 को 25 रुपए के हिसाब से तय किया था। किसके हिसाब से तय किया था, 25 रुपए के हिसाब से, और उस 25 रुपए के हिसाब से उसने पेमेंट कर दिया 125 यानी 12,500। तो 3,12,500 वैल्यू ऑफ परक्विजिट। आई थिंक आपके समझ में आया होगा। यहाँ जो डेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्स कौन सी, एक तो विकल्प स्वीकार की तिथि और एक अंश आवंटन की तिथि। अंश आवंटन के हिसाब से तो उस गत वर्ष में टैक्सेबल होता है, विकल्प स्वीकार का हमको फेयर मार्केट वैल्यू देखना होता है, जो कि हम फेयर मार्केट वैल्यू देख करके कैलकुलेशन करते हैं, उसी वैल्यू के हिसाब से सुविधा का मूल्य होता है। परंतु जो पेमेंट कर दिया वो सुविधा नहीं है, जो पेमेंट नहीं किया वही सुविधा है। तो 3,12,500 रुपये जो है इसकी वैल्यू ऑफ परचेज। थैंक यू वेरी मच।